तो हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का न्यूमेरिकल्स, जिसमें सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स है वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज का इंटीग्रल फॉर्मेशंस पाया जाता है, मतलब इंटीग्रल फॉर्मेशंस में चार्ज जो है आपको अवेलेबल होते हैं। कभी वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं मिल सकते हैं, डेसिमल्स के फॉर्म में नहीं मिल सकते हैं। जब भी मिलेंगे तो वो किस फॉर्म में मिलेंगे? होल नंबर्स के फॉर्म में मिलेंगे या इंटीजर्स के फॉर्म्स में मिलेंगे। तो उसी के बेस पे आपके पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ही है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जबकि चार्ज जो है वो कितना दिया हुआ अपने पास 1 कूलम का चार्ज दिया हुआ है। 1 कूलम का चार्ज देने का मतलब क्या हो गया कि Q की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 कूलम्स, और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्स कि कितने चार्ज होंगे जो 1 कूलम चार्ज को कलेक्शंस करेंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि Q का जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू होता है NT। हमें किसकी वैल्यू निकालना है? हमें N की वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 कूलम दिया हुआ है, और हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो कूलम से कूलम आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। ये आपके पास है 1.6 और ये 10 के पावर -19। तो ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 16 अपॉन 10 इंटू 10 के पावर -19। इसको आगे ले जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ये 10 है, जब इसके साथ इसको कटिंग करेंगे मतलब इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 16 इंटू 10 के पावर -20, और इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 इंटू 10 के पावर 20 अपॉन 60। मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया कि 10 के पावर 20 अपॉन 60। इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं क्या, 100 इंटू 10 के पावर 18 अपॉन 16, और 16 से आप 100 को डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? देखिए चलिए आप बच्चे हैं, आपके लिए मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। 16 से करेंगे, 16 6 से कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 4 आया और ये कैंसिल हो गया, डेसिमल बैठा दें, 0 आ जाएगा। 16 2 जा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, डेसिमल बैठा तो 0 हो जाएगा, और 16 5 जा कितना हो जाएगा? 80। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि जब आप इससे इसको कटिंग करेंगे ये बनेगा 6.25। सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि ये चार्ज इसका यूनिट क्यों होगा? तो ये इसका यूनिट नहीं होगा बिकॉज दिस वन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कर करके आपको क्वेश्चंस बनाना होगा, जिससे आपसे पूछ देता है कि 2 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जो 1 कूलम्स लिखे थे उसके जगह 2 कूलम्स लिखना है और सेम प्रोसीजर को करते चले जाना है। या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि वी नो दैट इन 1 कूलम चार्ज देयर बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6.25 इंटू 10 के पावर 18। तो 2 कूलम्स में कितना हो जाएगा? इससे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देने का। 3 कूलम्स में पूछेगा कि बताइए 3 कूलम्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आराम से क्या लिखना है कि मुझे पता है कि 1 कूलम चार्ज में वी नो दैट्स इन 1 कूलम चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6.25 इंटू 10 के पावर 18। दैट्स वाई 3 कूलम्स में कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देने का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको ये दे देगा 6.25 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और आपसे ये पूछेगा कि ये कैपिटल Q जो है इसकी वैल्यू कितना होगा। तो देखिए आपको पता है कि ये आपका क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया हुआ है? 6.25 इंटू 10 के पावर 10 के पावर कितना आया अपने पास? 18 आया। और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। और इस कैलकुलेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशंस वैल्यू आएगा आपके पास 1 कूलम, जिसे हम अभी
Q से रिप्रेजेंट किए थे और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सबसे पहला फॉर्मूला निकाल करके ले आया Q इक्वल टू NE, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास।